जगन्नाथ मंदिर, पुरी की विस्तृत जानकारी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में आपको 4 धामों की यात्रा शब्द कई बार सुनने में आया होगा। आज हम हिंदू धर्म के वर्णित 4 धामों में से एक जगन्नाथ पुरी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के एक स्थान पुरी में स्थित है। ये धाम भगवान जगन्नाथ यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। पुरी स्थान पर होने के कारण पूरे क्षेत्र को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही एक नाम है जो कि 2 शब्द जगन और नाथ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जग का स्वामी। जगन्नाथ उड़ीसा राज्य के समुद्री तट के नजदीक बसा हुआ है। इससे भुवनेश्वर कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर से हर वर्ष मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा के विशाल रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान मंदिर से निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक्त क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। मंदिर स्थापना से जुड़ी कहानी। इस मंदिर का पहला प्रमाण सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन मालवा के तेजस्वी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। सपने में भगवान जगन्नाथ इंद्रद्युम्न से कहते हैं कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने करीबी ब्राह्मण विद्यापति को सैनिकों के साथ नीलाचल पर्वत भेज दिया। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है, उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है और वह आसानी से मूर्ति राजा को नहीं सौंपेगा। चतुर विद्यापति मुखिया की बेटी से विवाह कर लेते हैं और अंततः वह अपनी पत्नी की सहायता से गुफा तक पहुंच जाते हैं और मूर्ति चुराकर राजा इंद्रद्युम्न को सौंप देते हैं। जब विश्ववसु का ये पता चलता है कि उसके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो चुकी है तो वह बहुत दुखी होता है। अपने परम भक्त को दुखी देख भगवान भी दुखी हो गए और मूर्ति के रूप में वापस गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राज इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया और भगवान से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो कि द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने भी उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि इस समस्या में नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु अकेले भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इसके बाद बारी आई लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, लेकिन नगर के सभी कारीगरों की लाख कोशिशों के बाद भी लड़की को कोई तराश नहीं पाया। इसके बाद एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और राजा के समक्ष आकर कहा वह मूर्ति बना तो सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। उन्होंने अपनी शर्त रखी कि 21 दिवस तक वह मूर्ति बनाने का कार्य करेंगे। मूर्ति बनाने के दौरान उनके समीप कोई भी नहीं होना चाहिए। राजा ने भी यह शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। इसी बीच राजा की पत्नी गुंडिचा भी बंद कमरे के निकट पहुंची, लेकिन गुंडिचा को कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। गुंडिचा का यह आशंका हुई कि क्या कारीगर मर तो नहीं गया। रानी ने यह वृतांत राजा को सुनाया। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया वहां कोई मौजूद नहीं था। वहीं से 3 अधूरी मूर्तियां मिली भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा समझ गए वह बूढ़ा आदमी अब कभी नहीं आएगा।
राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। मंदिर का पुरातात्विक इतिहास। इस मंदिर का प्रथम बार जीर्णोद्धार 10 सदी में कलिंग के गंग साम्राज्य के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। अन्वेषित ताम्रपत्रों से ज्ञात हुआ कि मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव के शासनकाल के दौरान ही हुआ। उनके बाद अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वो स्वरूप दिया जो कि आज है। मंदिर में 400 सालों लग निरंतर पूजा चलती रही, लेकिन साल 1558 में अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस दौरान मंदिर को नुकसान भी पहुंचाया गया और पूजा भी बंद करवा दी गई। इस दौरान मूर्तियों को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए इसे चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। रामचंद्र देव द्वारा राज्य आज़ाद कराए जाने के बाद मंदिर में पुनः मूर्तियों की स्थापना की गई। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर 3 बार टूट चुका है और तीनों बार इसका जीर्णोद्धार करके मूर्तियों की पुनः स्थापना कराई गई। इस मंदिर के आसपास कुल 30 छोटे मोटे मंदिर स्थापित हैं। मंदिर से जुड़ी धार्मिक कहानियाँ। जगन्नाथपुरी से बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी यह है कि एक बार माता यशोदा, देवकी, सुभद्रा और सभी रानियां द्वारिका से वृंदावन आई। द्वारिका आने के पश्चात सभी रानियां और सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाने का आग्रह करने लगी। माता यशोदा ने सुभद्रा को यह आदेश दिया कि जब तक वो कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनाती रहेगी तब तक तुम द्वार का पहरा दोगी ताकि कृष्ण और बलराम भीतर न आ सके। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गईं सब उनकी बातों में मग्न होते गए। सुभद्रा भी द्वार का पहरा भूलकर कहानियां सुनने लग गई। तभी अचानक कक्ष में कृष्ण और बलराम आ गए। मंत्रमुग्धा सुभद्रा का ध्यान दोनों भाइयों पर नहीं गया। कृष्ण और बलराम भी कथाएं सुनने लग गए। जैसे जैसे वह कहानी सुनते गए उनकी आंखें आश्चर्य के कारण और बड़ी होती चली गई। तभी नाटकीय ढंग से नारद जी आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने लगे ही थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण जी के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि वाह प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त कृष्ण जी ने कहा कि वो कलियुग में ऐसा अवतार लेंगे। कृष्ण द्वारा किए गए वादे के अनुसार भगवान राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए और मंदिर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी रोचक बातें। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर अपने कमाल के स्थापत्य कला के कारण दुनिया भर में मशहूर हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई विचित्र बातें हैं जो अन्य किसी भी मंदिरों में नहीं देखने को मिलेगी। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के ऊपर बंधी पताकाएं हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराती हैं। पुरी में किसी भी स्थान पर खड़े होकर आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देख सकते हो। इसके अलावा इस चक्र की यह खासियत है किसी भी दिशा से देखने पर यह सदैव सीधा ही दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर किसी भी पक्षी और जहाज को उड़ाता नहीं देखा सकता है। गुंबद इस प्रकार बनाया गया है कि दिन होने के बावजूद इसकी छाया दिखाई नहीं देती। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है पुरी जगन्नाथ टेम्पल किचन, जिसका उपयोग प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है। प्रसाद एक साथ 7 बड़े मिट्टी के बर्तनों एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। ईंधन के रूप में यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। मंदिर में सिंहद्वार से प्रवेश करते ही सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते।
इसे शाम के समय और साफ तरीके से सुना जा सकता है। मंदिर परिसर में प्रसाद बनाने के लिए कुल 500 रसोई एवं उनके 300 सहायक सहयोगी एक साथ काम करते हैं। जगन्नाथपुरी की समस्या। जगन्नाथपुरी में भी किसी हिंदू मंदिर की तरह पंडों का वर्चस्व है, लेकिन जगन्नाथपुरी में तो ये कई गुना ज्यादा है। मंदिर परिसर में जाने से पूर्व ही पंडे सैलानियों और भक्तों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। पंडे किसी भी भक्त को धनपशु की तरह समझ रहे हैं। कदम कदम पर पंडे किसी न किसी पूजा के पैसे लेते रहते हैं। पुरी में मुख्य मंदिर के अलावा 30 अतिरिक्त छोटे मंदिर हैं जहां पर प्रसाद के अलावा जबरदस्ती पैसा चढ़ाने की मांग करते हैं। इस मंदिर परिसर में तुलसी के पत्ते से लेकर चरणामृत के लिए दर्शनार्थियों से पैसा वसूला जाता है। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में प्रसाद मिलता नहीं बल्कि पैसे देकर खरीदना पड़ता है। इसके अलावा हर प्रसाद के अलग अलग भाव चुकाने पड़ते हैं। जिस दिन मंदिर में 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया उस दिन आपको तो किसी आम इंसान को प्रसाद मिल जाए ये तो संभव ही नहीं है। प्रसाद चाहते से दुकानों में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि मंदिर परिसर में आपको क्या दृश्य देखने को मिलेगा। इस मंदिर में ध्वज लगाने और उतरने का एकाधिकार एक ही परिवार के पास है। उनके ही परिवार के लोग मंदिर की प्राचीर पर चढ़ते हैं और ध्वज लगाने और उतारने का काम करते हैं। जैसे ही शाम को मंदिर का ध्वज बदला जाता है, बाजारों में उतारे गए ध्वजों की बिक्री शुरू हो जाती है। ऐसा आपने देश के अन्य किसी हिंदू मंदिर में होते नहीं देखा होगा। किसी भी धार्मिक स्थल की तरह इस क्षेत्र में भी गंदगी का साम्राज्य है। 4 प्रमुख धामों में से एक ये स्थल सबसे ज्यादा दूषित है। इस गंदगी का सबसे बड़ा कारण मंदिर के पंडे ही हैं, जो कि धार्मिक आस्था के नाम पर दर्शनार्थियों से तरह तरह की वस्तुएं रखिदवाते हैं और फिर पूजा स्थल पर ही छोड़ जाते हैं। इसके अलावा मंदिर में हर जगह पंडों द्वारा थूकी गई पिक के निशान देखने को मिल जाते हैं। निगम द्वारा सफाई के तौर पर चूना लेप दिया जाता है, लेकिन उस पर भी पंडों की कृपा हो जाती है। इस धार्मिक स्थल पर हिंदुओं के अलावा किसी भी धर्म के व्यक्ति का जाना मना है। ऐसा रिवाज किसने और क्यों बनाया है, इसके बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है।